गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई एम अवकाश फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज डूंगरपुर। लास्ट लेक्चर में हमने सेटबैक डिस्टेंस तक पढ़ लिया था। तो हमने कौन सा पोर्शन कवर कर लिया? हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने क्वेश्चंस भी लगाए होंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक था वो। उसमें देखो सुपर एलिवेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट था, आपको उसके क्वेश्चन ज़्यादा लगाने चाहिए। आपके पक्का है क्वेश्चंस आने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं वर्टिकल अलाइनमेंट। ठीक है, वैसे मैं आपको बता दूं कि जो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट था वो देखो किस में था, हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं वो था। ठीक है, अब जैसे हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं आपको पता है, कर्व्स आते हैं, वो सब हमने पढ़ लिया था, सुपर एलिवेशन। अब आते हैं हम वर्टिकल अलाइनमेंट। तो वर्टिकल अलाइनमेंट में दो कंपोनेंट होते हैं, फर्स्ट वन इज़ ग्रेडियंट एंड सेकंड वन इज़ वर्टिकल कर्व। तो पहले हम किसको देखते हैं? ग्रेडियंट को। ठीक है, तो आप देखो सबसे पहले मैंने ग्रेडियंट के टाइप्स लिखे हुए हैं, रूलिंग ग्रेडियंट, लिमिटिंग ग्रेडियंट, एक्सेप्शनल ग्रेडियंट, मिनिमम ग्रेडियंट। तो सबसे पहले आपको तो ये मतलब पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ ग्रेडियंट। ग्रेडियंट होता क्या है? ग्रेडियंट होता है ग्रेजुअल राइज और फॉल अलोंग द लेंथ ऑफ रोड इज कॉल्ड ग्रेडियंट। देखो, ग्रेजुअल राइज का मतलब होता है धीमे धीमे राइज और फॉल होना। ठीक है, अगर मान लो एक कोई सामने दीवार खड़ी कर दी तो वो भी तो क्या है, राइज ही है ना, लेकिन क्या वो ग्रेडियंट होगा? नहीं होगा, क्योंकि सडन राइज है वो। एक आप छत से जा रहे हो और छत से नीचे अचानक से गिरोगे, वो भी तो एक फॉल है, लेकिन क्या वो ग्रेडियंट होगा? नहीं होगा। दैट इज़ नोन एज क्लिफ, दैट कैन बी नोन एज क्लिफ। ठीक है, तो अब आते हैं सबसे पहले रूलिंग ग्रेडियंट। इट इज़ मैक्सिमम ग्रेडियंट विच ए डिज़ाइनर वांट्स टू प्रोवाइड टू ए वर्टिकल प्रोफाइल ऑफ द रोड। ठीक है, तो ये क्या है? रूलिंग ग्रेडियंट। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज डिज़ाइन ग्रेडियंट। ये डिज़ाइन ग्रेडियंट के नाम से भी जाना जाता है। और इसको जो डिज़ाइनर होता है ना, एक रोड का जो डिज़ाइनर होता है, वो जो प्रोवाइड कराना चाहता है वो रूलिंग ग्रेडियंट ही होता है। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन टोपोग्राफी, डिज़ाइन, स्पीड एंड कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक है, जो ये डिपेंड करता है वो किस पे करता है? टोपोग्राफी, मतलब जगह कैसी है, वो जैसलमेर में बन रही है, हिमाचल प्रदेश में बन रही है, डूंगरपुर में बन रही है, जयपुर में बन रही है। टोपोग्राफी सबकी अलग अलग है। ठीक है, कोई हिली रीजन है, कोई प्लेन रीजन है, तो टोपोग्राफी डिपेंड करता है। डिज़ाइन स्पीड कैसी है, डिज़ाइन स्पीड पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या, उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, लिमिटिंग ग्रेडियंट। इट इज़ स्टीपर दैन रूलिंग ग्रेडियंट एंड इट इज़ प्रोवाइडेड ओनली व्हेन कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बाय रूलिंग ग्रेडियंट इज़ हाई, बट वी नेवर कंप्रोमाइज विद द पुलिंग पावर ऑफ व्हीकल। लिमिटिंग ग्रेडियंट ये क्या होता है? किससे स्टीप होता है? रूलिंग ग्रेडियंट से। ये कब करते हैं? जब हम जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन किसकी, रूलिंग ग्रेडियंट की है ना, वो अगर ज़्यादा हो तो। देखो रूलिंग ग्रेडियंट में क्या है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन के ऊपर भी डिपेंड करता है। रीज़न बताऊँ आपको क्या होता है? टोपोग्राफी डिपेंड करता है वो साथ में। तो टोपोग्राफी अगर मान लो कोई जिसमें भाई काफ़ी ज़्यादा अंडुलेशंस आ रही हैं, आप क्या करोगे? कटिंग एंड फिलिंग करोगे। कटिंग और फिलिंग करने में क्या होगा? कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बस, तो अगर मान लो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है वो ज़्यादा चली गई तो आप क्या करोगे? रूलिंग ग्रेडियंट की जगह हम लिमिटिंग ग्रेडियंट प्रोवाइड कराओगे। लेकिन हम कभी भी है ना पुलिंग पावर ऑफ व्हीकल को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। पुलिंग पावर क्या होती है? जो व्हीकल को खींचने की क्षमता होती है ना, किसकी? व्हीकल की खुद की, वो। एक्सेप्शनल ग्रेडियंट, इट इज़ स्टीपर देन अबाउ टू ग्रेडियंट। इट इज़ प्रोवाइडेड व्हेन सिचुएशन इज़ अनअवॉइडेबल। इट इज़ स्टीपर देन अबाउ टू ग्रेडियंट एंड इट इज़ प्रोवाइडेड व्हेन सिचुएशन इज़ अनअवॉइडेबल। ठीक है, फिर आता है मिनिमम ग्रेडियंट। इट इज़ प्रोवाइडेड फॉर ड्रेनेज पॉइंट ऑफ व्यू। देखो, कैम्बर इज़ प्रोवाइडेड टू टेक केयर लेटरल ड्रेनेज, बट मिनिमम ग्रेडियंट इज़ प्रोवाइडेड फॉर लॉन्गिट्यूडनल ड्रेनेज along the side drain for gravity flow of water inside the drain. ठीक है, a minimum of 1 in 500 minimum gradient for road containing concrete drain and in 1 in 200 for open soil drain as per IRC.
एक्सेप्शनल ग्रेडियंट जो होता है सबसे ज़्यादा होता है, लिमिटिंग ग्रेडियंट सब उससे बाद होता है, फिर रूलिंग ग्रेडियंट होता है, फिर मिनिमम ग्रेडियंट होता है। आपको ये जो ये क्या बोलते हैं रिलेशन दे रखा है, ये आपको याद कर लेना चाहिए, ठीक है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन जब आएगा तो सारे ग्रेडियंट्स के बारे में लिखने के बाद अगर आप ये लिखोगे काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है आंसर के अंदर, आप एक मार्क्स में एक एज रखोगे। At higher elevation, lesser gradient is provided because availability of oxygen is less, due to which less fuel burn and hence it reduces the pulling power of vehicle। ठीक है, ये था हमारा ग्रेडियंट्स। अब आते हैं हम ग्रेड कंपनसेशन के बारे में। इसके बारे में पढ़ेंगे हम ग्रेड कंपनसेशन के बारे में। देखो ग्रेड कंपनसेशन होता क्या है। When there is a horizontal curve in addition to gradient, then there will be increase in resistance due to the tractive force due to both horizontal vertical curve। आपने कभी देखा होगा, आप जब अब क्या करते हो, किसी पहाड़ी पे चढ़ रहे हो और उसी टाइम साथ में टर्न भी है, तो एक आपको है ना एक रेजिस्टेंस फील होता है। वो क्या है, वो क्या है, वो किसकी वजह से, सॉरी, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों में चेंजेस आने की वजह से होता है। ठीक है, in this case IRC suggested to compensate the grade so that pulling power of vehicle will not be compromised। ठीक है, तो द ग्रेड कॉम्पनसेशन क्या होगा, इसका फॉर्मूला होता है 30 + R/R, परसेंटेज में आएगा। R का मतलब है यहाँ पे रेडियस, किसकी, हॉरिजॉन्टल कर्व की रेडियस। ठीक है, वर्टिकल कर्व में नहीं है, ये किस में है, हॉरिजॉन्टल कर्व में। इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 75/R, ये भी किस में है, परसेंटेज में। अगर मान लो ग्रेड कंपनसेशन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर ग्रेडियंट फ्लैटर देन 4%, अगर आपका ग्रेडियंट 4% से ज़्यादा है, फ्लैट है, तो आपको ग्रेड कंपनसेशन की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब कंपनसेटेड ग्रेडियंट क्या हो गया, ग्रेडियंट माइनस ग्रेड कंपनसेशन, ग्रेडियंट माइनस ग्रेड कंपनसेशन। इफ़ रूलिंग ग्रेडियंट, अब क्वेश्चन करके देखते हैं, क्या करते हैं, क्वेश्चन करके देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या है, इफ़ रूलिंग ग्रेडियंट इज़ 1 in 20, व्हाट विल बी द ग्रेड कंपनसेशन एंड compensation of ruling, sorry the component of the gradient, हाँ, ग्रेड कंपनसेशन क्या होगा एंड कंपनसेटेड ग्रेडियंट क्या होगा। आर दे रखा है 120 मीटर। अब देखते हैं, फॉर्मूला लगाइए। आर की वैल्यू दे रखी है 120 + 30 / 120, क्यों, फॉर्मूला है 30 + R/R। ये कितना आ गया, 1.25, और ये किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 75/R से, तो 75/120 लिखना, 0.625% आएगा, ज़्यादा नहीं आना चाहिए ना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये 1 in 20 ना, 1 in 20 को परसेंटेज में निकालो एक बार और इसको माइनस कर दो, आंसर आ गया 4.375। ठीक है, तो आज हमने ये पढ़ लिया किसको, ग्रेड कंपनसेशन को। आप इसके नोट्स लिख सकते हो इससे ही। ठीक है, इसका क्वेश्चन करना, कोई भी डाउट आए मुझे कॉल कर लेना या फिर पूछ लेना डाउट कमेंट बॉक्स में। ठीक है, थैंक यू सो मच।